हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है चार्ज इंड्यूस ऑन अ डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पर हम पैरेलल प्लेट्स लेंगे ए और बी और उनके बीच में हम क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देंगे। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इसी चार्ज जो चार्ज इंड्यूस होता है ड्यू टू इंडक्शन, चार्ज जो इंड्यूस होता है ड्यू टू इंडक्शन, तो इसी हम इंड्यूस चार्ज को आज फाइंड करेंगे। यही हमारा आज का एम है। तो देखिए कैसे। सबसे पहले एक कैपेसिटर प्लेट ले लेते हैं। कैपेसिटर प्लेट का मतलब है कि दो पैरेलल प्लेट्स, जैसे कि एक हमने प्लेट ये ले ली ए और दूसरी प्लेट क्या ले ली हमने यहाँ पर बी। ये दो प्लेट ले ली। कैपेसिटर प्लेट क्या होती है, जब हम एक कैपेसिटर प्लेट बोलते हैं तो ये एक डिवाइस होती है कैपेसिटर प्लेट। इससे पहले मैंने बहुत सारे कैपेसिटर के वीडियो बनाए हैं, उसमें आप कहीं पर भी देख लीजिए। तो कैपेसिटर प्लेट का मतलब ये है कि यहाँ पर दो कंडक्टिंग प्लेट है और उनके बीच में एयर हो सकती है या कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। तो आज जो हमारा एम है हम उसी पर फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पैरेलल प्लेट्स ले लेते हैं। ये ए प्लेट है और ये क्या है, बी प्लेट है। ये प्लेट कैसी है, बी है, और ये प्लेट क्या है, ए। ये जो हम प्लेट लेते हैं ए बी। अब प्लेट ए में कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। यहां पर ये प्लस चार्ज ले लिए। अब इसी के इक्वल अमाउंट लेकिन अपोजिट, प्लेट ए पर अगर पॉजिटिव है तो प्लेट बी पर कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इक्वल अमाउंट में होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज ले लेंगे और ये इक्वल अमाउंट में होगा जितना कि प्लेट ए पर है। बस इसमें कंडीशन ये है कि ये कैसा होगा, अपोजिट होगा। यहां पर जो चार्ज लेंगे वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये भी माइनस, और ये इस तरीके से प्लेट बी पर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। अब इसमें हम क्या करें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देते हैं। तो जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करेंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करें उससे पहले एक चीज और जान लीजिए कि एक एक्सटर्नल फील्ड, ये जो एक प्लेट है कैपेसिटर, इसकी वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, यानी प्रोड्यूस हो जाती है। यहां पर अब देखिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करने से पहले हम ये देखें कि यहां पर ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी प्लेट ए से बी, प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ एक इलेक्ट्रिक यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसका डायरेक्शन कैसा होगा, प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगा। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज में कैसे होती है, टर्मिनेट होती है, यानी यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। यहां पर हमने ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब फिल किया, यहां पर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे ही फिल किया और उसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट के है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट वैल्यू क्या है, के है। अब देखिए इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। तो देखिए कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज है तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या हो जाते हैं, एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और दूसरी तरफ कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इस साइड एक तरफ नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे और दूसरी साइड क्या हो जाएंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज। ये और ये किसकी वजह से, ड्यू टू इंडक्शन, और यहां पर ये क्या आ जाएंगे। अब ये जो चार्ज है, जो हमें ये जो चार्ज है ये कैसे हुए, इंड्यूस हो गए।
अब ये चार्ज की वैल्यू क्या है, इनका अमाउंट क्या है, इस चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्यू डैश हो गया, क्लियर है। अब यहां पर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां पॉजिटिव है तो इस साइड पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी भी होती है कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम फिल करते हैं या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। अब कैसे, जब पॉजिटिव होंगे तो उसके साइड नेगेटिव हो जाएंगे और जिधर नेगेटिव है उसकी तरफ कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, क्लियर है। और यहां पर जो हमने मटेरियल लिया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के, क्लियर है। अब इसमें फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जो इंड्यूस चार्ज की वजह से, यानी जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं तो वो कैसी हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। और पोलराइजेशन की वजह से ही ये चार्ज आते हैं, पोलराइज हो जाती है। तो यहां पर जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं तो कैसा हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, यानी वन साइड नेगेटिव चार्ज एंड अदर साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। तो देखिए यहां पर फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा, यानी कि ये इंटरनल, देखिए ये इंटरनल पोर्शन है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, या हम पोलराइज कर लें तो यहाँ पर ईपी से रिप्रेजेंट करेंगे, अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, वो एक्सटर्नल के अपोजिट होगी, क्लियर है। किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, क्लियर है। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, क्लियर है। और यहां पर जो ये प्लेट हमने ली है, इस प्लेट का एरिया क्या है, ए है। ये तो ए और बी प्लेट है, इसको हम स्मॉल लेटर से लिख लेते हैं कि प्लेट एक ये ए है और ये एक प्लेट बी है, क्योंकि यहां एरिया हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर है। तो आप देखिए, लेट अस कंसीडर पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी। तो प्लेट हमने क्या ले ली, ए और बी, अपोजिटली प्लेट्स ए एंड बी अपोजिटली चार्ज्ड विद चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, यानी कि जो हमने कैपेसिटर लिया है उसमें एक प्लेट कैसी है, पॉजिटिव है, और दूसरी प्लेट कैसी है, नेगेटिव है। फिर हमने इसके अंदर क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, के है। जैसे ही हमने फिल किया वो क्या हो गई, पोलराइज हो गई। तो पोलराइज हो जाने की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो एक्सटर्नल फील्ड के कैसे है, अपोजिट है, क्लियर है। तो आप देखिए यहां पर, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ए एंड बी। तो E इक्वल टू हो जाएगा एक्सटर्नल, देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी यहां पर, या इंटरनल भी इसको हम कह सकते हैं, ये पोलराइज भी से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। तो रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ई नॉट माइनस ई पी की होगी। अब ये ई क्या है, वैक्यूम के लिए, यानी कोई मीडियम मैंने फिल नहीं किया, के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, जब वैक्यूम होता है या एयर फिल होती है, तो उस केस के, यानी एयर या वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E, क्लियर है। अब Q बाई ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। यानी ये किस कंडीशन के लिए, जब कोई मीडियम फिल नहीं किया, यानी कोई भी हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल नहीं किया, यानी मटेरियल नहीं है इसके अंदर, उस केस के लिए यहां पर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, क्लियर है। अब ये पोलराइज हो गया, तो पोलराइज के केस के लिए क्या आ जाएगा, पोलराइज केस के लिए आ जाएगा यहां पर चार्ज, यहां क्या हो जाएगा, जैसे ये फार्मूला है उसी तरीके से यहां इसके लिए लिखेंगे। तो Q
अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। एरिया तो दोनों के लिए सेम ही रहना है। एरिया तो यहाँ एरिया तो क्या है, सबके लिए सेम ही है, ए ही यूज होगा। अब यहाँ पर ये किसके लिए, हमने मीडियम के लिए निकाला था, तो यहाँ पर भी फार्मूला लिख दीजिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ई। अब देखिए ये जो रिजल्टेड है ये किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। क्लियर है ना, यहां तक समझ में आ गया। और ये क्या है, इंड्यूस चार्ज के लिए वैल्यू होगी। यहां पर जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन आ रहा है दोनों में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। कॉमन ले लिए तो Q बाई Q हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। कॉमन ले लीजिए, Q माइनस Q डैश। ठीक है ना। अब ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, Q अपॉन K इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस Q डैश। क्लियर है। अब ये जो वैल्यू निकल कर आई है, यहां पर हमें इंड्यूस चार्ज कौन सा है, Q डैश है। Q डैश क्या है, इंड्यूस चार्ज। तो इंड्यूस चार्ज Q डैश इक्वल टू, ये वैल्यू इधर जाएगी, ये सेट चली जाएगी, Q माइनस Q अपॉन K। तो Q कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन K। जो फार्मूला ड्राइव हुआ है किसके लिए, इंड्यूस चार्ज के लिए हुआ है। ये जो वैल्यू आई है किसके लिए आई है, इंड्यूस चार्ज के लिए। क्लियर है। यानी यही फार्मूला हमको ड्राइव करना था कि Q डैश क्या, इंड्यूस चार्ज है, इक्वल टू Q ब्रैकेट के अंदर क्या, 1 माइनस 1 अपॉन K। क्लियर। अब इसमें हम कंडीशन लगा देते, यानी केस फर्स्ट, इफ देयर नो, इसमें क्या हो जाएगा, देन K इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब K की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दीजिए, तो जब 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंड्यूस चार्ज कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केस फर्स्ट, इफ देयर नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम देन K बराबर 1। यानी यहां पर जब एयर फिल होगी, यानी कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Q डैश इक्वल टू Q 1 माइनस 1 अपॉन K। और K की वैल्यू यहाँ 1 पुट करो तो 1 माइनस 1, तो इंड्यूस चार्ज कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने फिल ही नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये Q डैश कैसा हो जाएगी, 0 वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। सेकेंड केस देखिए, केस सेकेंड क्या है कि अगर हम इसके अंदर मेटल फिल कर दें, क्या कर दें, मेटल फिल कर दें, मेटालिक कंडक्टर अगर होगा इसके अंदर, यानी जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने फिल किया वो कैसा है, मेटालिक कंडक्टर है। कैसा है, मेटालिक कंडक्टर है। तो यहाँ K की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी इस केस में। तो जब K की वैल्यू इनफाइनाइट यहाँ पुट करोगे तो 0, तो Q डैश इक्वल टू Q के हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर इंड्यूस चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लेटों के बीच के चार्ज के इक्वल हो जाएगा, जो प्लेटों का चार्ज है उसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड, अगर यहाँ पर कोई मेटालिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करेंगे तो उस समय K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी। केस थर्ड K की वैल्यू 1 होगी। कोई भी आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। क्लियर है। यानी उस समय K की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। तो उस जब K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यानी कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप फिल करेंगे, तो इस केस में इंड्यूस चार्ज Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन। देखिए जब ये वैल्यू बढ़ेगी, K की वैल्यू बढ़ेगी, तो यानी ये टर्म क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस वैल्यू हो जाएगी। तो उस केस में Q डैश लेस देन Q, यानी जब K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, मान लीजिए यहां पर 2 वैल्यू हम पुट कर दें, तो ये 1/2 होगा। इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये रिजल्ट पूरा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो Q/2, यानी जब चार्ज आप मेटल Q लेंगे, जब चार्ज Q लेंगे, इसका कैपेसिटर का चार्ज Q होगा, यानी कैपेसिटर प्लेटों का चार्ज जब Q होगा, तो यहां पर
इंड्यूस चार्ज क्या होगा, Q/2 हो जाएगा। जबकि कैपेसिटर का चार्ज कितना है, Q है, और यहां पर इंड्यूस चार्ज कितना निकल कर आया, Q डैश इक्वल टू Q/2 आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहां पर इंड्यूस चार्ज कैसा होता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां एक पॉइंट और ध्यान दीजिए कि अगर ये चार्ज Q डैश पॉजिटिव है, देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इंड्यूस चार्ज किसके लिए, अगर यहां पर Q डैश है, देखिए Q डैश अगर नेगेटिव है तो चार्ज यहां पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर यहां पर देखिए पॉजिटिव है ना, Q डैश पॉजिटिव वैल्यू आई, तो उसके लिए चार्ज की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव है। और यदि ये नेगेटिव हो जाएगा तो Q डैश इक्वल टू माइनस, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, Q1 माइनस 1/K, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगी। क्लियर है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।